Hi everyone, welcome to my channel Ashmiti Cook Fun Fiction. When a cute boy obsessed with a spy का पार्ट 2 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक और तंग ब्रेकफास्ट करने के बाद जंगकुक अपनी यूनिवर्सिटी में चला गया था और तंग जो अपनी कंपनी में चला गया था। उसकी यूनिवर्सिटी ख़त्म होने के बाद जंगकुक जो वेट कर रहा था कि तंग कब उसे लेने के लिए आएगा, पर ऐसा नहीं था, बल्कि तंग उसे लेने तो नहीं आया था और उसके साथ उसे कॉल भी नहीं किया था, जिस वजह से जंगकुक की गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। और जंगकुक तंग की कंपनी की तरफ चला जाता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तब वो बिना कोई नॉक किए तंग के केबिन के अंदर चला जाता है। तब वो जाकर देखता है वहाँ पर तंग जो अपनी सेक्रेटरी के साथ कुछ बातें कर रहा था। तब ये देखने के बाद जंगकुक को इतनी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि जंगकुक जाकर सीधा तंग की जो लेडी सेक्रेटरी था उसके बालों को टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे खींचते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करते हो, मैं तुम्हें मार ही डालूंगी। मुझे पेन हो रहा है, मिस्टर किम प्लीज़ उसे रोकिए, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। जंगकुक, उसे छोड़ दो, तुम बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ तरीके से यहाँ पर बिहेव कर रहे हो। मैं शांत हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं खाऊंगी। चुपचाप उसकी बालों को छोड़ दो, वरना तुम्हारी हालत मैं खुद खराब करूंगी। तुम किस बारे में बातें कर रहे हो कि मैं उसे छोड़ दूं? उसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत क्यों तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है? और उसके बाद जंगकुक, मैं क्या कहा हूँ, उसे छोड़ दो, तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरा हो। और ये कहकर जंगकुक जो पाउट करके साइड हो जाता है। तब तंग की सेक्रेटरी जो अपने सिर को रब करते हुए कहते हैं, थैंक यू सो मच मिस्टर किम। ये पागल इंसान कौन है? इसके पास से आपको खुद को दूर रखना चाहिए। तुम अब यहाँ से जा सकते हो नोला, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ मैस है, बस यहाँ से चले जाओ। पर मिस्टर किम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं करना चाहती हूँ। और तुम क्या सुनते नहीं हो मेरे हस्बैंड ने क्या कहा है? अभी यहाँ से चले जाओ, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बालों को फिर से पकड़ लूँ। तब नोला बिना कोई बातें किए चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो सच में जंगकुक से डर रहा था। तब जंगकुक तंग की तरफ देखते हुए गुस्से से कहता है, तुम यहाँ पर आकर फ्लर्ट कर रहे हो और मेरे बारे में भूल गए हो? मैं तुम्हारा कौन हूँ? तुम मेरी कुछ भी नहीं हो, और ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हें क्लेम करूँ? तुम एक फूल हो, तुम सच में एक फूल हो। तुम कैसे सोच सकते हो मैं ये सब कुछ कर सकती हूँ? अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती तो फिर मैं सच में तुम्हें फोर्स करके मेरे पास रख देती, तुम्हें कैप्चर करके मेरे पास रख देती। इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड को कौन बाहर छोड़ता है? अगर उसने किसी को चूज़ कर लिया तुम्हें छोड़कर, तो फिर तुम क्या करोगे? तुम सच में एक पागल हो। अगर मैं होती तो फिर मैं सच में तुम्हें ये बात ज़रूर समझा देती कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी लाइफ में हूँ और कोई भी तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता है। पर तुम जो ये समझते ही नहीं हो, तुम क्या एक फूल हो? तुम मेरे बारे में कैसे भूल सकते हो? तुम कभी भी मेरे बारे में नहीं भूलोगे। मैं तुम्हें भूल नहीं रहा था, मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं बनती हूँ जो मैं तुम्हारे साथ बनूंगी। तुम मेरे कौन लगते हो जिसे मैं ड्रॉप करने के लिए चले जाऊंगी? ऐसा लगता भी है मैं कभी भी तुम्हें ना तो पिकअप करूंगी ना ड्रॉप करूंगी। और ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए, मेरे लिए तुम उतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं हो जो मुझे तुम्हें एवरीडे ड्रॉप करना होगा और उसके बाद पिकअप भी करना होगा। क्या मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं हूँ? तो फिर ये रिंग क्या है? कल हम लोग किस किए थे एक दूसरे को, कल हम दोनों मैरिड बन गए हैं, तो फिर मैं तुम्हारे लिए ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट हूँ। और तुम अगर फिर से ये कहने की कोशिश की तो फिर देखना मैं तुम्हें खुद कैप्चर करके रख दूंगी। तुम साइको और स्ट्रांग हो, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे डरूंगी, मैं भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, और ये बात याद रखना। और तुम जबकि मुझे इग्नोर किया हो तो फिर इसके लिए तुम्हें पनिश पाना होगा। अब मुझे अभी एक किस करो ताकि मेरी गुस्सा शांत हो जाए। क्या कह रहे हो तुम? मैं तुम्हें किस करूँगी? तुम इस बारे में सोचते भी हो? कभी भी नहीं। बस मेरी केबिन से बाहर चले जाओ। तुम्हारी वजह से मैं नोना के साथ जो इम्पोर्टेंट बातें कर रहा था मैं अब वो भी नहीं कर पाऊंगी। क्या मैं उस नोना को मार डालूंगी अगर तुम उसके साथ दोबारा से बातें करने की कोई भी ट्राई भी किया तो? मैं जानती हूँ तुम्हारी और तुम्हारी उस सेक्रेटरी के साथ कुछ ना कुछ तो चक्कर चल रहा है, और मैं ज़रूर उसे नहीं छोड़ूंगी। देखना मैं भी उसे मार डालूंगी। तुम क्या ज़्यादा बिहेव नहीं कर रहे हो? तुम खुद जब साइको की तरह बिहेव कर रहे हो। मैं साइको नहीं हूँ, मैं जेलस हूँ। तुम्हें समझ में नहीं आता है तुम अब तक मुझे किस तक नहीं क्या हो? जल्दी से करो। ओ शट अप जंगकुक, चुपचाप बाहर चले जाओ, तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो, मुझे मेरी वर्क करना है। और ये कहकर
तांग जो अपने लैपटॉप की तरफ ध्यान देने लगता है, तब जंकुक जब भी पाउट करके तांग की तरफ देखने लगता है। तब तांग जब पूरे 10 मिनट बाद जब एक बार जंकुक की तरफ देखता है, तब वो देखता है जंकुक एक बड़ा सा पाउट के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ था। तब तांग जंकुक की पाउटी लिप्स की तरफ ही देखने लगता है। उसके मन एक सेकंड के लिए कह रहा था कि वो उस पाउटी लिप्स को पकड़ लेगा और उसे किस करेगा, पर वो खुद को कंट्रोल करता है। पर वो जब अपनी फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनता है, तब ओम जो उसे अटेंड करने ही वाला था, उसके पहले जंकुक दौड़ कर आता है और तुरंत फ़ोन को ले लेता है और तांग की तरफ अपने डेट आइस के साथ देख कर कहते हैं, मैं देखना चाहता हूँ अब तुम्हारी कौन से लवर ने कॉल किया है। और ये कहकर जंकुक कॉल को उठा लेता है। तब दूसरी तरफ से मिस्टर किम कहते हैं, हेलो सन, तुम क्या इस पार्टी में आओगे। तब तांग जो कुछ आंसर करने ही वाला था, तभी जंकुक कहता है, डैड आप बातें कर रहे हैं। ओह जंकुक तुम हो, ये बहुत ही अच्छी बात है, मैं अभी तुम्हें कॉल करने ही वाली थी। पर जो भी हो, असल में आज एक पार्टी है और जबकि तुम दोनों अब अपनी मैरिज के लिए कोई भी अब पार्टी नहीं देना चाहते हो, इस वजह से मैं सोच रहा था तुम और तांग एक बिजनेस पार्टी में ही चले जाओ और मैं होप करूँगी कि तुम दोनों ही वहाँ पर एंजॉय करोगे। नहीं डैड, हम लोग नहीं जाएंगे, प्लीज़ इस बारे में बातें करना बंद कर दीजिए। नहीं डैड, हम लोग जाएंगे, फिक्र मत करना, मैं मेरी अभी को संभाल लूँगी। और ये कहकर तांग की तरफ जंकुक फिर से अपने डेट आइस के साथ देखने लगता है। तब तांग तुरंत कहते हैं, डैड प्लीज़ मैं नहीं जाऊँगी और मैं इसके साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगी। सन प्लीज़ उसके साथ इतने ज़्यादा रूड मत बनो, वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट और इनोसेंट है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल भी है, वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है, तो फिर उसकी रिस्पेक्ट क्या करो, इतनी ज़्यादा उसे मत डांटा करो। डैड आप जानते नहीं हैं वो मेरी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। नहीं डैड, मैं कंट्रोल नहीं कर रही हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है, अपनी सेक्रेटरी के साथ अपनी अफेयर चलाने के बारे में सोच रहा है, जबकि हम दोनों मैरिड है, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है। हम दोनों पार्टी में आएंगे और सबको बोलेंगे कि हम दोनों हस्बैंड हैं और उसके बाद सब लोग मेरी हबी से दूर हो जाएगा। ये कितनी ज़्यादा अच्छी बात है ना। थैंक यू सो मच डैड। इट्स ओके जंकुक, तुम दोनों जल्दी आ जाना। और तांग तुम्हारी मॉम ये नहीं चाहता है कि तुम जंकुक को इग्नोर करो, तो फिर प्लीज़ उसके साथ आ जाना। ओके डैड, मैं आ जाऊँगी और इस एंग्री बात को भी लेकर आऊँगी। ठीक है सन, तुम दोनों ही अपना ख्याल रखना। और ये कहकर मिस्टर किम कॉल को कट कर देता है। तब जंकुक तांग की तरफ देखता है। तब तांग जंकुक को अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, हम लोग नहीं जाएंगे। तुम किस बारे में बातें कर रहे हो कि हम लोग नहीं जाएंगे? हम लोग ज़रूर जाएंगे और तुम अगर मुझे मना करने की कोशिश करोगे तो फिर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगी और घर में मैं तुम्हें बंदी बना कर रखूँगी, क्योंकि तुम ऑलरेडी मेरी पीठ से धोखा दे रहे हो। तुम मुझे पिकअप करने के लिए भी नहीं गए थे, तुम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो और आज हम लोग जाएंगे मतलब जाएंगे, और ये बात याद रखना, वरना मैं तुम्हारी मॉम के पास जाने वाली हूँ। और ये कहकर जंकुक गुस्से से तांग को फोर्सफुली किस कर लेता है और उसकी लिप्स पर बार बार बाइट करके जब तक उसकी लिप्स से ब्लड नहीं आ जाता है तब तक उसे नहीं छोड़ता है। पर फिर भी तांग कोई भी आंसर नहीं किया था, पर वो जंकुक की लिप्स को फिल करने के लिए अपना आइस को बंद कर लिया था। फिर जंकुक किस ब्रेक करने के बाद क्या था, मैं अब तुम्हारी लिप्स पर कट इसलिए लगाया हूँ ताकि सबको पता चले कि तुम सिर्फ किम जंकुक की हो और किसी का भी नहीं। शाम के टाइम पर मैं वेट करूँगी और अगर तुम इस बार नहीं आओगे तो फिर मैं जैसा कहा था मैं मिसेस किम के पास चले जाऊँगी। और ये कहकर जंकुक गुस्से से बाहर चला जाता है। तब तिंग एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते सच में वो क्रेजी है, पर जो भी हो वो जब भी गुस्से में आ जाता है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। वो जितने भी ज़्यादा गुस्सा दिखाने की क्यों ना कोशिश करे, पर उसकी फेस की रिएक्शन हमेशा क्यूट ही बन जाता है, जिसे देखने के बाद मेरी हंसी कंट्रोल करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और एक कहकर तांग जो थोड़ा सा स्माइल करता है। शाम के टाइम पर जंकुक और तांग जो पार्टी के लिए चला गया था, जंकुक जो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि वो फाइनली अब तांग के साथ जा पाएगा और सब लोग जान पाएगा कि जंकुक और तांग एक साथ हैं। तब वो लोग जब कार से उतरते हैं तब जंकुक तांग के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। तब तांग जंकुक की तरफ अपने डेट आइस के साथ देखकर कहते हैं, मेरी हाथ को मत पकड़ो, चुपचाप चलो। और ये कहकर वो आगे आगे जाने लगता है। तब जंकुक अपने मन में कहता है, जो भी हो सबको तो तुम्हें मेरे साथ ही इंट्रोड्यूस कराना होगा। और ये कहकर वो जो खुशी खुशी जाने लगते हैं। फिर कुछ बिजनेस पार्टनर आकर जो तांग को कहते हैं, हेलो मिस्टर किम, आपकी वाइफ मिसेस किम कहाँ पर है? तब
इस सुनने के बाद जंगकुक जो एक बड़ी स्माइल के साथ उसके पास आने ही वाला था, पर तभी एक गर्ल आकर जो तांग के पास खड़ा होकर के आया था, मैं हूँ मिसेस किम जेनी। तब ये सुनने के बाद जंगकुक के गुस्से एकदम हाई लेवल पर चला जाता है। तब तंग उसके अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और कहता है, हाँ ये मेरी वाइफ मिसेस जेनी है और हम दोनों ही यहाँ पर आकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर किम और मिसेस किम यहाँ पर आने के लिए। मैं नहीं सोचा था आप दोनों यहाँ पर आएंगे। और आप दोनों के पीछे ये एंग्री बॉय कौन है? एक मिस्टर किम के बादर है। और यही बात सिर्फ जंगकुक के लिए काफ़ी था। और जंगकुक जो गुस्से से तंग और जेनी के सामने आ जाता है और इतने टाइम से सब कुछ चुपचाप सह रहा था, पर यह सब कुछ उसकी लिमिट से बाहर चला गया था। तब तंग जेनी के वश के अंदर अपने हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली ग्रैब कर लेता है और उसे अपनी पास और भी ज़्यादा क्लोज पुल कर लेता है। और तभी जंगकुक जो जेनी को बहुत ज़ोर से स्लैप मार लेता है। जंगकुक क्या कर रहे हो तुम अपनी लिमिट के बाहर जा रहे हो, सब लोग देख रहा है। मैं भी यही कहना चाहती हूँ मिस्टर किम तांग, सब लोग देख रहा है और तुम कैसे किसी भी इंसान को पकड़ कर लेकर आ सकते हो और कह सकते हो ये तुम्हारे वाइफ है, एक तुम्हारी वाइफ लगता भी है। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और ये बात तुम्हें याद रखना चाहिए। कल रात हम लोग हमारी वेडिंग नाइट में एक साथ थे और उसके साथ हम लोग सुबह भी एक साथ थे और तुम ये सब कुछ कैसे कह सकते हो कि कोई और तुम्हारी वाइफ है? तुम सच में मेरे साथ एक गेम खेल रहे हो? तुम्हें ऐसा लगता भी है कि मैं ये सब कुछ सहते जाऊंगी? मैं वो सारे पर्सन में से नहीं हूँ जो लोग ऐसे हालत को देखकर सिर्फ रोता रहेगा और साइड में खड़े रहेगा। मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। और तुम जेनी अगर मेरी तांग के पास से दूर नहीं गए तो फिर मैं तुम्हें सिर्फ एक स्लैप मारी हूँ, पर दूसरी बार ना तो तुम्हारी मुंह रहेगा ना तो तुम इस दुनिया में रहोगे। यहाँ से सिर्फ दफा हो जाओ। और किम जंगकुक की सिर्फ और सिर्फ किम तांग ही उसकी हस्बैंड है और किम तांग के ऊपर सिर्फ अपने हक किम जंगकुक की दिखा सकता है और किसी का भाई ये हक नहीं है। आगे से अगर मैं किसी को भी देखा मेरी हस्बैंड की तरफ टर्न होकर भी देख रहा है तो फिर वो टर्न होने की दोबारा हालात में नहीं रहेगा। और जेनी यहाँ से अभी चले जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ इसमें मेरे हस्बैंड की गलती है और इस वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। तब जेनी जो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया था कि कोई उसे पब्लिक के लिए ऐसे स्लैप मारा था, तब वो खुद भी गुस्से में कहता है क्योंकि तुम्हारे हस्बैंड तुमसे सेटिस्फाइड नहीं है और इसी वजह से वो तुम्हें बाहर भी लेकर नहीं आना चाहता है। वो मुझे लेकर आया था क्योंकि वो मुझसे खुश है और वो मेरे साथ रहना चाहता है। तुम क्या कहना चाहते हो जेनी? तुम जो सोच रहे हो मैं यही कह रही हूँ। तांग सिर्फ मेरे साथ रहना चाहता है। I'm right बेबी। जेनी प्लीज़, तुम यहाँ पर ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। तांग, मैं क्या सच में तुम्हें सेटिस्फाइड नहीं कर पाई हूँ और इसी वजह से क्या तुम इस गर्ल को अफसोस क्या हो मुझे छोड़कर? मुझे अभी आंसर चाहिए, मुझे बोलो। तो फिर तुम मुझे आंसर नहीं करोगे? I'm right। तो फिर चलो अभी इंटीमेट होते हैं। मैं ये दिखाऊंगी कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट हूँ। हम लोग सिर्फ वेट कर रहे थे क्योंकि तुम राजी नहीं थे। क्यों? देखे हो ना, तुम खुद अपनी माउथ से कहे हो वो राजी नहीं था क्योंकि वो बॉयज़ में इंटरेस्ट नहीं रखता है। तो फिर अब तुम अगर टांग को अपने आप छोड़ दोगे तो फिर यही बात अच्छा होगा। मिस्टर किम, यहाँ पर ये क्या हो रहा है? ये सब कुछ मैसअप क्यों है? आई एम रियली सॉरी मिस्टर पार्क, ये सब कुछ सिर्फ मैसअप हुआ है इस बॉय की वजह से। तुम अब मुझे इस बॉय कहना भी स्टार्ट कर दिया हो। मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ पर फिर भी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम सच में बहुत ही ज़्यादा रूड होता हूँ। मैं रूड नहीं हूँ, मैं सिर्फ सच बोल रही हूँ। तुम मेरी कुछ भी नहीं हो। पर तभी जंगकुक जो तांग को भी बहुत ज़ोर से स्लैप मार देता है क्योंकि ये भी उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गुस्से की बात था कि तांग कैसे जंगकुक को मना कर सकता है। ये बात सच में जंगकुक के दिल में लग रहा था और उसे लग कर क्या था, तो फिर मुझे लगता है सच में तुम्हें एक पनिश की ज़रूरत है। तुम एक बैड डैडी हो और मैं ज़रूर अब इस डैडी की मॉम को जाकर बोलूँगी कि उसकी सन क्या क्या करता है और मैं इस बात को तो ज़रूर बोलूँगी कि तुम मुझे कैसे इंसल्ट किया हो, वो भी सबके सामने। मैं क्या जाकर बोलूँ? और तुम्हारी मॉम डैड जब ये सारी बातों को न्यूज़ में देखेगा तब तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी मॉम डैड को क्या अशेम्ड फील नहीं होगा? अभी भी चांस है। मिस्टर किम तांग, अभी सबको बोलो कि मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ और अगर नहीं बोलते हो
तो फिर कल तुम खुद जो फंस जाओगे अपने मॉम डैड के सामने, और तुम कभी भी अपनी मॉम डैड के सामने अपनी मुंह तक दिखाने की हालत में नहीं रहोगे। तो फिर अफसोस करो कि तुम क्या करोगे। और शट अप मिस्टर, तुम ज़्यादा ही बातें कर रहे हो। मेरी तांग के साथ ऐसे बातें तुम नहीं कर सकते हो। जेनी प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ बातें नहीं कर सकती हूँ। बेबी तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? प्लीज़ जेनी यहाँ से जाओ। अब सच में मैटर बहुत ही ज़्यादा आगे चला गया है। मैं तुम्हें मनी पे कर दूँगी, पर मैं सच में तुम्हारे साथ यहाँ पर रहना चाहती थी। मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहती हूँ। जेनी यहाँ से चले जाओ, मैं सच में नहीं चाहती हूँ। मैं सच में मेरे हस्बैंड के साथ रहना चाहती हूँ। और ये कहकर तांग जो जंगकुक की तरफ देखता है, पर उसकी आईज में सिर्फ और सिर्फ नफरत था। तब जंगकुक के देख रहा था, पर वो एक प्राउडली स्माइल के साथ कहता है, अब माय डियर हबी खुद अपने आप अपने रास्ते में आ गया है। मुझे नहीं लगता था कि मुझे पहले ऐसा करना पड़ता। अगर तुम पहले ये सारे मैसअप करना बंद करते तो फिर अब क्या तुम खुद जो सबको बोलोगे, या तो मैं खुद जो खुद का इंट्रोडक्शन कराओ, वरना ये बहुत ही बुरी तरह से ख़त्म होगा। मिस्टर पार्क, ये मेरे हस्बैंड जीवन जंगकुक है। और तब मैं उस गर्ल को सिर्फ कॉल करके यहाँ पर लेकर आया था, क्योंकि मैं उसे यहाँ पर सबके साथ पब्लिश नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरी जो भी सारे एनिमेस हैं वो सब लोग मेरे हस्बैंड के ऊपर अटैक कर सकता है। और इसी बात से मैं बिल्कुल भी उसे पब्लिकली पब्लिश नहीं करना चाहती थी। पर मेरे हस्बैंड ऑलरेडी मेरे ऊपर क्रेजी हो गया है, और इस वजह से मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। आई एम सॉरी कि मैं आप लोगों को पहले सच नहीं बताए हूँ। ओ मिस्टर किम, हम लोग समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा हार्ड है, हम लोग ये सोच सकते हैं। तो फिर आप माइंड मत करना। और ऐसे भी आपके हस्बैंड की भी जेलस बनने के हक है, और इसी वजह से वो जेलस है। पर हम लोग खुश हैं कि आप दोनों तो खुश हैं। और इतनी ज़्यादा केयरिंग और जेलस हस्बैंड पाना सच में बहुत ही ज़्यादा लक की बात है कि वो सबके पास से आपको सिर्फ और सिर्फ खुद के लिए रखना चाहता है। ये सच में बहुत ही अच्छी बात है। मैं होप करूँगी कि आगे जाकर आप दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहेंगे। तब जंगकुक जो स्माइल करता है, और उसके बाद तांग के साथ जो हॉल में एंट्री कर लेता है, और वो दोनों जो एक साथ जाकर एक सीट पर बैठ जाते हैं। तभी जंगकुक उसके लैप पर बैठ जाता है और उसके नेक के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब तांग कुछ भी नहीं कहता है। तब जंगकुक तांग के नेक के पास अपने फेस को ले जाते हुए उसके नेक के स्मेल को इनहेल करते हुए कहता है, तुम्हारी स्मेल ये ड्रग्स की तरह है। मैं तुम्हें किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ, और ये बात तुम खुद भी जानते हो। पर फिर भी जो देखो तुम मुझे हमेशा जेलस फील करा देते हो। ऐसा क्यों करते हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और एक कहकर जंगकुक जो तांग के नेक को अपने टंग से लिक करने लगता है और उसे शक करने लगता है। तब तांग अपने हाथ मुट्ठी में बदल लेता है, क्योंकि उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे उसकी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ रहा था, और उसके साथ वो बहुत ज़्यादा हॉट भी फील कर रहा था। तब जंगकुक उसकी नेक पर बाइट कर लेता है, पर ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट था, जिस वजह से तांग की माउथ से ना चाहते हुए भी मौन निकल जाता है, और मौन करते हुए कहता है, प्लीज़ जंगकुक रुक जाओ प्लीज़। पर जंगकुक तांग की बातों को बिल्कुल भी नहीं सुनता है, और जो चाहता था वही करने लगता है, जब तक तांग के नेक में वो बहुत सारा ही किस नहीं देता है। पर अचानक से ही जंगकुक फील करता है तांग जो बहुत ही ज़्यादा हार्ट फील कर रहा है। तब जंगकुक एक प्राउडली स्माइल के साथ जो तांग की तरफ देखता है और कहते हैं, हबी तुम हार्ड हो, चलो वॉशरूम में चलते हैं। क्या कह रहे हो तुम? हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। तो फिर हबी तुम चाहते हो, प्लीज़ चलो। मैं भी बहुत ज़्यादा हार्ड हूँ, क्यों ना हम दोनों इंजॉय करें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं 100% श्योर हूँ कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होने के बाद इतनी ज़्यादा क्रेजी हो जाओगे कि तुम मुझे छोड़ना ही नहीं चाहोगे। प्लीज़ हबी चलो, कार में भी हम लोग कर सकते हैं। जंगकुक तुम श्योर हो? तुम किस बारे में बातें कर रहे हो? हम दोनों की सिर्फ कल ही शादी हुआ है, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। तुम मेरे बारे में जितनी भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन क्यों ना कलेक्ट कर लो, पर मैं एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इंसान हूँ, और मैं तुम्हारे लिए फील नहीं रखना चाहती हूँ। मैं तुम्हें मेरे घर में लॉक करके रखूँगी, जिसके लिए तुम रिग्रेट करोगे। मैं रिग्रेट नहीं करूँगी, मैं खुद चाहती हूँ तुम मुझे घर में लॉक करके रखो। मैं तुम्हें पहले ही कहा था, मैं साइको इंसान को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपने चीज़ को लेकर पॉजिटिव होता है, और कभी भी वो लोग धोखा नहीं देता है। और इस वजह से मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और मैं तुम्हें चाहती हूँ, अपनी दिल से चाहती हूँ। तो फिर प्लीज़ अभी अब चलो, टाइम को वेस्ट मत करो। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए क्रेजी बन रहे हो,
वरना तुम मेरी टच से कभी भी मौन नहीं करते, ना तो हार्ड होते। तो फिर प्लीज़ जंगकुक, मैं सच कह रही हूँ, तुम इसके लिए रिग्रेट करोगे। मैं रिग्रेट करना चाहती हूँ अभी, प्लीज़ चलो। और ये कहकर वो फिर से तांग की यार को लिख कर लेता है। तब तांग जो तुरंत ही जंगकुक को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर इस हालत में जाने लगता है। तब मिस्टर पार्क आकर तुरंत कहते हैं, मिस्टर किम, अब दोनों कहाँ पर जा रहे हैं? मिस्टर पार्क, असल में हम दोनों के इम्पोर्टेंट काम है और हम दोनों को जाना होगा। पर मिस्टर किम, पार्टी तो सिर्फ अभी स्टार्ट हुआ है, आप लोग कितनी जल्दी? असल में मिस्टर पार्क, आप जानते हैं हम दोनों न्यूली कपल हैं और इस टाइम पर हम दोनों को प्राइवेटली टाइम स्पेंड करना पड़ता है और इस वजह से हम लोग हमारी प्राइवेट टाइम स्पेंड करने के लिए जा रहे हैं। आई होप कि आप समझ गए हैं, क्योंकि आप भी मैरिड इंसान हैं। ओह सॉरी मिस्टर किम, मैं समझ नहीं पाई थी, प्लीज़ कैरी ऑन, आप लोग साथ सकते हैं। और ये कहकर मिस्टर पार्क जो एक अजीब जैसा स्माइल देकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो खुद को बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। तब तांग जो जंगकुक को लेकर सीधा कार में चला जाता है और कार में जाने के बाद ही वो तुरंत ही जो फर्स्ट टाइम जंगकुक की लिप्स को पकड़ लेता है और बहुत ही उसे एग्रेसिव और फर्स्टली किस करने लगता है, जिस वजह से जंगकुक जो ठीक ठाक से उसका किस का रिस्पॉन्स भी नहीं कर पा रहा था, पर फिर भी वो ट्राई कर रहा था और वो दोनों ही जो एक दूसरे को बहुत ही एग्रेसिवली किस करने लगता है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।